Students, now we start our next chapter, linear equation with variable coefficients. So इसमें हमारी equation किस टाइप की है? And equation is of the form p naught x the n nth derivative plus p1 x the n minus 1 n minus 1th derivative and so on. मतलब इसमें हमारे constants के साथ जो है वेरिएबल भी कोफिशिएंट्स हैं डेरिवेटिव्स के उसी पावर के, जैसे nth डेरिवेटिव है तो x दी n, n माइनस वन डेरिवेटिव है तो x दी n माइनस वन एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्या है? p n y इज इक्वल टू q ऑफ x. सो आवर इक्वेशन इज ऑफ दिस टाइप. सो इसमें क्या है? p नॉट p1 p2 pn आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. बाकी हमारे उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग जो हमारे क्या है एक्स डी एन माइनस जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं हमारे. एंड व्हाट इज क्यू ऑफ एक्स? क्यू ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स. सो क्यू ऑफ एक्स इज ए अनदर फंक्शन ऑफ एक्स. सो इज कॉल्ड कॉशी लीनियर इक्वेशन. सो दिस इज आवर कॉशी लीनियर इक्वेशन, जिसमें जितना डेरिवेटिव है उतनी ही हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में पावर है. जो n माइनस n है तो n पावर n माइनस वन है तो n माइनस सेम वेरिएबल जो है उसी पावर का है. और साथ में हमारे पास क्या है? कांस्टेंट इज इक्वल टू सम फंक्शन दैट इज q ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ x. सो ये हमारी क्या है? कॉशी लीनियर इक्वेशंस है. नेक्स्ट अब हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. वी नो हम जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं dy dx को हम कैपिटल D की नोटेशन देते हैं. तो हमारी यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनती है? इसमें p नॉट x दी n, और जो ये हमारा nth डेरिवेटिव है दिस इज d दी n, प्लस p1 x दी n माइनस वन, दिस इज n माइनस वन डेरिवेटिव. सो कैपिटल D दी पावर n माइनस वन, प्लस ऐसे अनदर कांस्टेंट p2 आ जाएगा, x दी पावर n माइनस टू आ जाएगा, और हमारा डेरिवेटिव नेक्स्ट क्या है? कैपिटल D दी पावर n माइनस टू एंड प्लस सो ऑन. लास्ट इज pn, और यहाँ पे सिंपल y फंक्शन है जो डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको बाहर लेते हैं और ये क्या रहेगा? ओनली pn इज इक्वल टू q ऑफ x. दिस इज आवर सिंबॉलिक फॉर्म. नेक्स्ट अब इसको कॉशी लीनियर इक्वेशन को किस से हमने सॉल्व करना है? वी यूज x इक्वल टू ई जेड. सो हमें सबसे पहले क्या पुट करना है कॉशी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? वी पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z. दिस मीन्स z क्या हो गया? जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? log x एंड दिस इज इक्वल टू z. सो वी हैव इफ x इक्वल टू ई z, अगर हम इसको पुट कर रहे हैं देन आवर z क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू log ऑफ x. नाउ हम नेक्स्ट क्या लेट कर रहे हैं? वी लेट d बाय dz, जो हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है उसको हमने थीटा बोल दिया. देन अगर dy बाय dx किसके इक्वल होता है? अगर हमने z वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो हमारा dy बाय dx क्या बन गया? dy बाय dz एंड dz बाय dx. सो दिस dy बाय dz एज इट इज. व्हाट इज dz बाय dx? हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय x. सो ये हमारा क्या बन गया? 1 बाय x, और हमने इसमें dy बाय dz को क्या लिया? थीटा. तो ये हमारा क्या बन गया? थीटा y बन गया. सो हमारे पास क्या आया है? dy बाय dx किसकी इक्वल है? 1 अपॉन x थीटा y. सो इसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? 1 बाय x थीटा y एज इट इज, पर dy बाय dx को हमने क्या किया है? कैपिटल D नोटेशन जो हमारे dy बाय dx की है, d ऑफ y इज इक्वल टू दिस. और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया? x को हम इस साइड लेंगे तो हमारा ये क्या बन गया? x d y थीटा y. सो इन टर्न हमारे पास क्या नोटेशन बन गई? What is this? xd is equal to theta. So हमारा सबसे पहले स्टेप क्या है? We substitute xd is equal to theta. Similarly अब सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे. सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. उसको क्या लिख सकते हैं हम? d बाय dx ऑफ dy बाय dx. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और z वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके देन वी सॉल्व फॉर थीटा. सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर इसको थीटा की फॉर्म में लेके आएंगे. तो जैसे x d थीटा आया है सो हमारा स्क्वायर क्या आ जाएगा? थीटा इंटू थीटा माइनस वन. जब हमने थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या बन जाएगा? x क्यूब टी क्यूब. वो क्या आ जाएगा? थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू एंड सो ऑन. ऐसे ही हमारे पास ये टर्म्स आती जाएंगी. तो इसमें हम क्या जज कर रहे हैं? भी अगर फर्स्ट
डेरिवेटिव है तो ओनली थीटा आ रहा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो हम 1 तक स्टॉप कर रहे हैं, और अगर थर्ड पावर जो हमारी तो हम 2 तक स्टॉप कर रहे हैं। दिस मींस अवर nth डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा, थीटा -1, थीटा -2, कहां तक जाएंगे लास्टली, थीटा माइनस क्या टर्म आएगी उसमें, एक कम n-1 आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो कॉची लीनियर इक्वेशंस हमें क्या करती हैं, फर्स्टली वी चेक वी अवर इक्वेशन इज ऑफ द टाइप xd, x square d square, x cube d cube एंड सो ऑन। तो वो हमारी कॉची लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें हमने क्या चेक किया, भी हमारा जितना डेरिवेटिव है उतनी हमारी x की पावर। देन फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू e की z, z इज इक्वल टू log ऑफ x। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्स्टिट्यूट x d इक्वल टू थीटा, स्क्वायर के लिए थीटा, थीटा -1, क्यूब के लिए थीटा, थीटा -1, थीटा -2 एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन। जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया देन वी सॉल्व फॉर थीटा, इक्वेशन में पुट कर देंगे सभी वैल्यूज को, और थीटा के लिए सॉल्व करके हम हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है फाइंड कर लेंगे और पुट दिस इन गिवन इक्वेशन। लास्टली जब हमारे पास अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 है जिसमें हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में पुट करने के बाद लास्टली वी अगेन सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू log ऑफ x, और अगर राइट हैंड साइड पे फंक्शन है तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे और दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन। सो दिस इज फॉर क्वेश्चन मेथड। सो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ क्वेश्चन इज ऑफ दिस टाइप x क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 6x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 4x dy बाय dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्टली हम ये चेक कर रहे हैं बी ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन जो है वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली है जिसमें हमारे पास x जो फंक्शन डेरिवेटिव्स के साथ में आ रहे हैं। नाउ वी चेक भी ये क्या कॉची लीनियर इक्वेशन है, तो हम चेक करते हैं अगर यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो x क्यूब है, स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ रहा है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो x आ रहा है, और अगर नहीं होगा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज वी रिक्वायर्ड जो ऑर्डर डेरिवेटिव का वही हमें x का ऑर्डर चाहिए। सो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे बिकॉज वी रिक्वायर सेम पार्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी सॉल्व दिस, वी चेक बी दिस इज लीनियर इक्वेशन, कॉची लीनियर इक्वेशन, we can apply this method. So symbolic form x cube d cube 6x square d square 4x d minus 4, और ये सारी किसमें है हमारी इक्वेशन, y में, और राइट हैंड साइड पे क्या है 0। नेक्स्ट वी पुट अगेन सेम x इक्वल टू e की z, एंड व्हाट इज z, z इज इक्वल टू log x। वी पुट x d थीटा, x स्क्वायर d स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1, x क्यूब d क्यूब क्यूब थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2। हम क्यों लिख रहे हैं क्यूब, बिकॉज हमें यहाँ पे चाहिए, अगर नहीं चाहिए होएगा तो हम सिर्फ स्क्वायर तक लिखेंगे जितना हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, और अगर 4 वाला चाहिए होएगा तो 4 वाला लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन करना है कॉची लीनियर इक्वेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस सिंबॉलिक फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। x क्यूब डी क्यूब की सब्स्टिट्यूट करके 6 एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर डी स्क्वायर की माइनस 4 है प्लस 4 एज इट इज, x डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थीटा माइनस 4 और y इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है और वी सॉल्व फॉर थीटा। थीटा की क्या वैल्यूज आ रही है, जब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, वी हैव थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4, बाहर क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 0। यस दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। अब हमने इसको ट्रायल मेथड से हम देखते हैं इसमें थीटा की क्या वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है। तो हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो ये क्या बन गया 1 प्लस 3 माइनस 4, सो दिस बिकम 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 1 इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। इस इक्वेशन में थीटा 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 1, बाकी 2 वैल्यूज मैंने अगेन क्या किया, उसको जैसे हम करते हैं थीटा माइनस 1 फैक्टर बना लेंगे और इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, वो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जिससे मेरे पास 2 रूट्स आए हैं -2 -2। सो बिकॉज ऑफ क्यूबिक थी तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई थीटा की। सो नाउ कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू c1, ये हमारी डिफरेंट है, ये हमारी सेम वैल्यू, तो हम पता है हमें भी क्या होता है इसमें c1 फर्स्ट कांस्टेंट e दी पावर, अब हमारा वेरिएबल क्या है z, 1 z। नेक्स्ट 2 हमारे सेम रूट है, रिपीटेड रूट के लिए क्या लेते हैं
C2 प्लस C3Z, हम C2 रिपीटेड रूट के लिए C2 प्लस C3Z ले लिया, और कौन सा रूट रिपीट था, e दी पावर -2z, क्योंकि -2 रिपीट था तो e दी पावर -2z आ गया, और कॉन्स्टेंट्स को हम क्या लिखते हैं, C2 प्लस C3Z, बिकॉज ऑफ ये सेम रूट के कारण। बट हमें क्वेश्चन एक्स में लेके आना है, सो लास्टली हुई सब्स्टिट्यूटेड, जो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या है, log x। तो हमने यहाँ पे भी e दी पावर z हमने क्या लिया था, x सब्स्टिट्यूट कर दिया, z को हमने log x सब्स्टिट्यूट कर दिया, और व्हाट इज e दी -2z, दिस इज x दी पावर -2। सो लास्टली वी सॉल्व होल क्वेश्चन फॉर x, जो e दी पावर z है या log x है, जो सारा क्वेश्चन हम उसको x की फॉर्म में चेंज कर देंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Another question, if we have question is of this type, x square d square minus 3xd plus 5 सिंबॉलिक फॉर्म हमें दी हुई है, फंक्शन y में इज इक्वल टू क्या है, x square log x। इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन है x square log x है, दिस मींस वी सॉल्व फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आल्सो। नाउ अगेन ये हमारी लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, और अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि कॉची मेथड एप्लीकेबल है या नहीं। तो d स्क्वायर है, x स्क्वायर आ रहा है, d है तो x है, एंड कांस्टेंट, सो दिस मींस वी कैन अप्लाई कॉची मेथड, और अगर नहीं होता तो हम इसमें उसके अकॉर्डिंग x से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते। नाउ वी नो स्क्वायर के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा थीटा -1, जैसे हमने यहाँ पे बताया, और x को हम क्या लेंगे, थीटा, तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट हैंड साइड पे भी हम फंक्शन को z की फॉर्म में लेके आएंगे, जो हम कई बार भूल जाते हैं। सो व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2z, और व्हाट इज log x इज इक्वल टू z। सो मेरा राइट हैंड साइड वाला फंक्शन क्या बन गया बेटे, z e की पावर 2z। नाउ हमने कॉची लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन जो है अपने नए वेरिएबल थीटा और z की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वी सॉल्व दिस इक्वेशन, और राइट हैंड साइड पे फंक्शन एज इट इज। सो एक्सॉल्व इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ y का कोफिशिएंट लिखते हैं, ना y लिखते हैं ना राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर एक्सॉल्व इक्वेशन। We solve for theta because this is quadratic in theta. This means we have two values, और theta हमारे पास क्या आया है बेटे, 2 प्लस माइनस आएगा, इमेजिनरी रूट आ गया, तो उसका क्या सोल्यूशन होता है, c1 cos ऑफ प्लस c2 साइन ऑफ। जो cos ऑफ साइन ऑफ आता है वो होते हैं हमारे इमेजिनरी पार्ट, और बाहर e की पावर क्या आता है, रियल पार्ट। सो हमारा सोल्यूशन क्या आता है, कम्प्लीमेंट्री y इज इक्वल टू e की पावर रियल पार्ट 2z, c1 c2 पहले cos ऑफ देन साइन ऑफ, इमेजिनरी पार्ट का हमारा आयता का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये होनी हमारा क्या रह गया z, और यहाँ पे भी क्या आ गया z। नेक्स्ट वी नो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंक्शन है। सो हमने क्या लिया, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये लिखते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 5, और जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है e रेज़ टू पावर 2z इंटू z। नाउ इसमें हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास एक फंक्शन क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा रूल क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम आगे लेके जाएंगे, दूसरा फंक्शन पीछे, और उसकी कंडीशन क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आगे किस कंडीशन में जाता है, किस कंडीशन में जाता है, वही सिंपली चेंज, जैसे वहां पे डी में चेंज करते हैं, यहाँ पे थीटा को चेंज करेंगे, जो इसकी पावर है क्या है 2, थीटा प्लस 2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा की जगह पे हम क्या कर देंगे, थीटा प्लस 2। यहाँ पे भी इधर भी जो -4 है या +5 है, जो हमारा स्क्वायर है, सब कुछ एज इट इज आएगा। सिंपली अगर हम e की 2z को आगे लेके जा रहे हैं तो दिस मींस वी चेंज थीटा टू थीटा प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और हमारा सिर्फ पीछे जो फंक्शन है वो z रह गया। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या बच गया, थीटा स्क्वायर प्लस 1, और पीछे क्या है z। नाउ अब ये फंक्शन कैसे बन गया, भी इसको हमने डिसेंडिंग जो छोटी टर्म है उसको हमने अरेंज करना है, उस फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसको ऊपर लेके जाना है, सो दैट हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो 1 को कॉमन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड ही है, हमारी छोटी टर्म जो है 1 है असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सो वी सिंपली इसको ऊपर लेंगे, तो ये क्या बन गया -1। दिस मींस वी कैन अप्लाई नाउ बाइनोमियल। बाइनोमियल 1 प्लस एक्स डी एन क्या होता है, क्या हो जाती है, 1 प्लस एक्स डी एन हमारे पास क्या होता है 1 प्लस एन एक्स
n माइनस 1 एक्स दी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो हमने क्या किया, e दी 2z हमारा आगे था फंक्शन 1 प्लस n इज माइनस 1 x, इससे आगे हमें जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? बिकॉज थीटा स्क्वायर का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव, बिकॉज हमने थीटा को क्या लिया था, डी बाई डी जेड डेरिवेटिव है, तो 2 बार डेरिवेटिव तो z का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे z स्क्वायर होता, z क्यूब होता, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते, पर उसमें फिर ये रूल भी नहीं हमारा अप्लाई होता। ये रूल सिर्फ इसलिए है बिकॉज यहाँ पे z फंक्शन है, सो हमारा सिर्फ ये ही टर्म पॉसिबल है। नेक्स्ट में हमने क्या किया, z इंटू 1 z इंटू माइनस थीटा स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव है ही नहीं, एक बार तो 1 फिर दूसरी बार 0, तो ये टर्म खत्म होगी। हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, z e दी 2z। नाउ लास्टली वी चेंज दिस इनटू x, तो हम इसको x के फॉर्म में चेंज कर देंगे। सो z का मतलब है log x और e दी 2z का मतलब क्या है, x स्क्वायर। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमारा है वो क्या आ गया, x स्क्वायर log x आ गया। लास्टली वी चेंज जो हमारा जो भी है z है उसको x की फॉर्म में चेंज करेंगे। सो लास्ट स्टेप क्या है, अवर कंप्लीट सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन इज y, जो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन आया प्लस पर्टिकुलर। कंप्लीमेंट्री में हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, e दी 2z, तो e दी 2z क्या बन गया हमारा x स्क्वायर c1 cos z, व्हाट इज z log x, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया x स्क्वायर c1 cos ऑफ log x प्लस c2 sin ऑफ log x प्लस जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है x स्क्वायर log x। सो वी चेक, ये हमारी कॉची इक्वेशन है, देन वी अप्लाई कॉची मेथड एंड सॉल्व फॉर कंप्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर। अगर पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं था तो हमने सिर्फ कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड की है, यहाँ पे साथ में पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड किया।